राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब यहाँ आपके लिए 7 नंबर वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और कैसे आपने उपाय को जो है समझना है और उस तरह से करना भी है। ठीक है, उसके बाद तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ आपको। अब गुरु मंत्र बता रही हूँ आपको तो उसका फ़ायदा हो गया, आपको मालूम पड़ गया निचोड़ के आखिर मुझे करना क्या है। ठीक है, किस चीज़ की तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है पारिवारिक काम है, आप संडे वाले दिन अपने पारिवारिक कामों के अंदर व्यस्त रहेंगे। इधर प्रेम की परिभाषा भी अलग होती हुई दिखाई देती है, यानी कि घर के कामों के साथ साथ आप अपने लवर को भी टाइम देते हुए दिखाई देते हो, आप लव की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई देते हो। कितनी बारी कुछ बच्चे ऐसे कह देते हैं, आपने ये लव वाली बात बताई, वो मेरे तो इसमें नहीं हो रही है। तो ज़रूरी नहीं होता कि लव आपने अपनी लवर के साथ ही है। कईयों के लवर नहीं होता तो क्या वो अपने पेरेंट्स को लव नहीं करते या अपने भाई बहन को लव नहीं करते? ठीक है, तो आप उस तरफ बढ़ जाओ। ठीक, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, खतरे की घंटी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के कार्य करने हैं, समझ के करने हैं, सामने वाले की चालाकी समझनी और ख़ुद भी तेज़ी से काम नहीं करना कि जैसे हपड़ तपड़ मचाई या कुछ किया। दिमाग भी यहाँ पर जो है परेशानी लिए हुए दिखाई दे रहा है मुझे तो। और आप उदास हैं। ठीक है, उसके बाद आप हो तो गया वो काम गड़बड़, उसके बाद आप उदास हैं और ख़ुद को आप कहीं बंद कर कर उदासी का समय बिताना चाहते हैं, यानी कि आइसोलेट होना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलो बाहर और ये सब क्या है, अपने मन को समझाओ कि नहीं, ये सब जो चीज़ें थीं या जो चीज़ें हैं वो ओके हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मुझे खुद को संभालना है, खुद को समझाना है, ना कि जो चीज़ मान मुराद पूरी संडे वाले दिन अगर मेरी हो गई है, आज गड़बड़ हो रही है तो मुझे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चीज़ों को सोच समझ के ठोक बजा के जो है आपने करना है, समझना है। जो भी संडे इवनिंग के अंदर भी आपके लिए लाइफ में आ रहा है उस चीज़ के अंदर भी समझ लो कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो या आपके साथ कुछ इस तरह से ना हो जो आपको चीटेड सा फील हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना क्या, खुद को संभालना है और संभल के चलना है। और हो सके तो मंडे वाले दिन आपने झंडा या आपने केले आपने हनुमान के मंदिर में, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना है और उनसे अर्ज करनी है कि मेरे साथ सब सही करना। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप मुझे विनिंग सिचुएशन दिखाई देती है। आपने सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, नुकसान भी हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे बढ़े हो तो उस चीज़ के अंदर आपको कोई क्षति नहीं पहुंची। क्षति पहुंचने के बाद भी आप विन विन सिचुएशन में मुझे दिखाई देते हो, यानी कि एक नई ऊर्जा का जन्म अंदर से होता हुआ दिखाई देता है जो कि जीत की तरफ ले जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी आपके पास सब चीज़ है लेकिन आइडिया नहीं है करूं कैसे। स्वप्न बहुत बड़े हैं, सोचा बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस चीज़ को कैसे कार्रवाई करूं, कैसे इम्प्लीमेंट करूं या किस तरह से उस काम के ऊपर चलूं। तो अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग अजीब तरीके से भटक रहा है। यहाँ अपने दिमाग को कंट्रोल करो, आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो आप जो बहुत बड़ा स्वप्न भी है आपका, आप उसको भी पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका दिमाग सही से काम करे तो दिमाग की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, उसे शक्तिशाली बनाओ। मेडिटेशन करो, समझो चीज़ों को और उसके बाद सोच समझ के कार्यवाही करो। ठीक है, थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। इधर भी जीत, सब तरफ से लाभ होता हुआ और बहुत जल्दी से कोई ना कोई चीज़ आपकी तरफ चली आ रही है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लाभ मिलेगा तो भी आपको उस चीज़ को, यानी कि एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है उस काम की, उस लाभ की, लेकिन उस चीज़ के लिए मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा होती दिखाई देती है। दिमाग कुछ
पता नहीं कर पा रहा क्या करूं, ये कर लूं नहीं, वो कर लूं नहीं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्टेट है दिमाग के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि आपके लिए कोई बेटर चॉइस भी नहीं है, कि इंसान ये सोचता है कि हाँ मेरे पास कोई बेहतर चॉइस है, मैं ये नहीं ये कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कोई बेहतर चॉइस नहीं है आपके लिए। आपको कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस मिलेंगे जिसके अंदर आपको चॉइस करनी ही पड़ेगी, यानी कि यू डोंट हैव एनी गुड चॉइस, ठीक है। तो जो मिल रहा है वो पर्याप्त है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है, जो चीज़ों को आप समझ नहीं पाओ। लेकिन देखो, नेवर क्राई ऑन द स्पिल्ड मिल्क, कभी भी जो यूज़ नहीं हो सकती चीज़ उसके ऊपर आप रो नहीं, ठीक है। अब क्या हो गया, जो चीज़ हाथ से निकल गई सो निकल गई, अब वो वापस तो आ नहीं सकती। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने आप को संभालो। ज़बरदस्ती उस चीज़ के ऊपर रोते चले जा रहे हो, उसको छोड़ दो। उस चीज़ को, उसके ऊपर रोने का कोई लाभ नहीं है। भला बुरा दोनों चीज़ का स्वाद आपको ईश्वर ने चखा दिया, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो फिर कब समझ आएगी। तो इन दोनों का तालमेल बनाते हुए आप चलो, और उसके बाद केतु के उपाय कर लेना, ठीक है। अब बोलोगे केतु के क्या उपाय हैं, चलो एक उपाय करो। आप केले जो हैं वो मंदिर में चढ़ा देना। एक उपाय आपको मैंने पहले भी बताया है, या तो झंडा लगा देना मंदिर में, या आप केले मंदिर में चढ़ा देना, या डॉग की सेवा कर देना। ये 3 काम आप कर लो, और उसके या तीनों में से एक भी उपाय कर लो। 3 उपाय बता दिए मैंने आपको, एक भी उपाय कर लोगे इसमें से तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वक्त आएगा आपको, शायद सैटरडे को ही समझ आ जाए ये उपाय करने के बाद कि मेरे लिए और भी ऑप्शन है, उतना बेटर नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे लिए सब कुछ ईश्वर ने समाप्त नहीं कर दिया, सिर्फ मेरी दृष्टि नहीं गई उस तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखो, उस चीज़ की तरफ ध्यान रखो जो आपके पास है, उसे संभालने की कोशिश करो। उस चीज़ में मत घुसो जो है नहीं। वो तो ज़बरदस्ती रोने वाली बात, अरे ये चला गया, सांप निकल गई, लकीर पीटते रहो, वो नहीं करना काम, ठीक है। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। अब गुरु मंत्र देखिए, गुरु मंत्र भी, गुरु भी आपको ये बता रहे हैं कि जीत आपकी निश्चित है। आपने करना क्या है, आपने ये समझना है कि जब ध्यान ईश्वर की तरफ ज़्यादा लगा लोगे, यानी कि समर्पित हो जाओगे, तो आपको ये मौका मिलेगा कि आप एक बड़ी आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, उसका दर्शन कर पाओगे। तो उसकी तरफ चलो, ठीक है, रादर देन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे डिस्टर्बेंस लगा के बैठना, तो ये आपको जो है आगे बढ़ने में रोक लगाएगा, ठीक है। आपके लिए जीत जो है निश्चित है, ये गुरु मंत्र में आपके लिए आया, ठीक। मेहनत करो, लगातार आगे बढ़ो और अपने गंतव्य की तरफ पहुंच जाओ। इस विषय को अब करते हैं यहीं समाप्त। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।